जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम ज्योग्राफी का जो है पहला पार्ट देख रहे हैं। पहला जो चैप्टर है आपका, ये है हमारा भारत की स्थिति और विस्तार। ठीक है, भारत की स्थिति और विस्तार जो है, जो हम लोग डिस्कस किए थे, ये अब विस्तारित रूप से हम देखेंगे। समझे किस तरह से अब इसको याद करना है, क्योंकि देखिए, आपको पढ़ना है तो माइंड फ्री करके पढ़ना होगा, याद भी होगा। जब बार बार उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, तब जा कर के वो माइंड में याद रहेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तब जाके याद होगा। तो भारत की स्थिति जानने से, ये जनरली सभी को जानना चाहिए। अब क्योंकि आजकल जो है भारत की स्थिति जानने की स्थिति में नहीं रहता है, वो जानने की स्थिति में रहता है कि इंस्टाग्राम कैसे चलेगा, अब फेसबुक कैसे चलेगा। तो थोड़ा सा देखना है, ऐसा नहीं है सोशल साइट पे कम एक्टिव रहना है। लेकिन क्या हो गया आजकल जो है सो ज़्यादातर उसी में एक्टिव हो रहा है, क्योंकि ये डोपामिन जो हो गया है ना, डोपामिन इतना हो गया है कि क्या करेगा बेचारा, जो है सो उसी में लटका रहता है। तो इसीलिए मोबाइल से उतना ही चलाएं जितना यूज हो। चलिए, तो भारत की स्थिति हम देखते हैं। इसमें आपका है पहला, भारत की स्थिति जानने से पहले हम भारत का आपका मैप बनाते हैं। ठीक है, शॉर्ट ही इधर लेते हैं, तो ये स्थिति देखते हैं भारत की। ठीक है, लगभग हो गया। स्पेस इस पे कम रहता है तो नहीं बन पाता है। तो भारत की स्थिति देखेंगे, आप लोग जानते हैं ये इधर होता है वेस्ट और इधर होता है ईस्ट। तो यानी वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब की ओर जो दूरी है, ये कितना है? तो पश्चिम से पूरब की ओर जो दूरी है भारत का 2933 किलोमीटर है। ठीक है, और उसी तरह से हम साउथ नॉर्थ का देखेंगे, यानी उत्तर से दक्षिण। ठीक है, इधर क्या होता है? उत्तर, नॉर्थ, और इधर होता है दक्षिण। ठीक ना, तो इसका जो दूरी है थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, कभी कभी जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है, रेलवे में होता है, तो डायरेक्ट आपको ये आसान से आसान क्वेश्चन पूछ देता है। तो आसान को हल्का नहीं लेना है, इसको इजी क्वेश्चन रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको पढ़ भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कभी कभी इजी क्वेश्चन आते हुए हुए एग्ज़ाम में नहीं बना पाता है, तो इसलिए एकदम हम लोग हल्का से हल्का भी बनाएंगे और भारी से भारी। तो आपको धीरे धीरे हल्के से न बढ़िएगा भारी की ओर। तो ये हो गया भारत की स्थिति में। जब हम देखते हैं तो इसमें आपका जो है ये 2933 किलोमीटर हो गया, फिर 3214 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब जैसे आप लोग जानते होंगे पूर्वोत्तर बिंदु जो है, अब दूसरा डायग्राम हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इधर जो है सो देखिए, मैप तो नहीं बन पा रहा है लेकिन ठीक है, लगभग इस पर लिखने में नहीं बन रहा है। तो देखिए, इधर बीच का जो पार्ट है ये हमारा है नेपाल। ठीक है, नेपाल। यहाँ जो बीच वाला है इसको बोलते हैं भूटान, और इधर जो वाला है उसको बोलते हैं म्यांमार। ठीक है, और यहाँ जो है इसके आसपास में जो है इसको बोलते हैं बांग्लादेश। ठीक ना, और इधर जो है यहाँ पे छोटा सा जो हिस्सा है उसको बोलते हैं श्रीलंका। क्या बोलते हैं? श्रीलंका। और इधर हमारा तो जानबे करते हैं कि पाकिस्तान हो जाता है नल्ला, और ऊपर का भाग जो है अफ़गानिस्तान है। ठीक है, तो देखिए इतने राज्यों से सीमा, इतने देशों से सीमा लगता है। इधर हो गया नेपाल, और चाइना भी है। चाइना ऊपर का भी पार्ट हो गया, और इधर का भी पार्ट क्या है? चीन का है। ठीक ना, तो चीन का हो गया, फिर नेपाल का हो गया, भूटान का हो गया, म्यांमार का हो गया, बांग्लादेश का हो गया, श्रीलंका का हो गया, और इधर अफ़गानिस्तान, इधर पाकिस्तान, और यहाँ पे ऐसे मालदीव का भी है। ठीक ना, मालदीव का भी है, नीचे ही है मालदीव का। ठीक है, आप लोग सीधा समझते चलेंगे इसको, पॉइंट टू पॉइंट। अब थोड़ा सा लिखने में वैसा नहीं समझ में आए तो बात आवाज़ को सुनेंगे और उसी से अपना खुद ही बनाएंगे, जिससे कि आपको याद होगा, देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए आप एक बार सुन करके खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद जैसे हम देखते हैं, ये आपका ये अरब सागर। ठीक है, अब कहाँ कहाँ कौन सागर है तो फिर से हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हैरानी हो जा रहा है। ठीक है, तो जो है सो दिक्कत तो होगा ही इस पर थोड़ा सा। अभी जब तक प्रैक्टिस, जब तक संसाधन की उपलब्ध नहीं हुआ है, तब तक तो किसी भी तरह से काम चलाना है। देखिए, इधर अरब सागर होता है। ठीक है,
और अरब सागर, नीचे चलेंगे तो इधर हिंद महासागर, यहाँ पे जब जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और ये जो छोटा सा हिस्सा है तो ये हमारा है अंडमान निकोबार, क्या है, अंडमान निकोबार, अंडमान ऊपर में है, निकोबार नीचे में, ठीक है। ये जो छोटा छोटा यहाँ पे द्वीप दिखाई देगा इसको बोलते हैं लक्षद्वीप, क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जैसे हम भारत की स्थिति देखते हैं तो पूर्वोत्तर राज्य है जिसको हम किबूती, पूर्वोत्तर पॉइंट जो है आपका पूछेगा कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु है आपका किबीथू, ठीक है। ये आपका पड़ता है कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। अब पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो गोहार माथा है, क्या है, गोहार माथा, ठीक है, गोहार माथा। तो गोहार माथा जो है ये आपका पड़ता है गुजरात में, कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। और उत्तर का जो बिंदु है ये है इंदिरा कौल, क्या है, इंदिरा कौल, ठीक है। दक्षिण में पूछेगा तो यही अंडमान निकोबार के पास है जिसको नाम देते हैं इंदिरा पॉइंट, क्या नाम देते हैं, इंदिरा पॉइंट। तो बस इतना याद रखना है क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा कौल है। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, तो किबूती है। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, तो गोहार माथा है जो कि आपका गुजरात में है। इसको बारीकी से समझेंगे और ध्यान देंगे क्योंकि एक दिन पढ़ने से कोई विद्वान नहीं हो जाता है, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान देंगे और किसी से कम नहीं समझना है क्योंकि विद्यार्थी तो और तेज होता है, मास्टर से भी तेज होता है क्योंकि विद्यार्थी को सब सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। तो इसीलिए ये हो गया। अब हम भारत की स्थिति जब देखते हैं तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि भारत जो है विश्व में 7वां नंबर पे है। तो 7वां नंबर किसके हिसाब से होता है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से। तो 7वां नंबर पे है क्षेत्रफल में। तो इसका ट्रिक भी है रुक चीन अब आ रहा भारत, रुक चीन अब आ रहा भारत, ठीक है। देखिए रसिया, इसके बाद कनाडा, इसके बाद चीन, इसके बाद अमेरिका, इसके बाद ब्राजील, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और ये साइलेंट हो जाएगा। इसके बाद भारत है 7वां नंबर पे, हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। इसके बाद भारत की जब हम स्थिति, आपको ये याद ही रहना चाहिए, किसी भी बच्चे को याद रहना चाहिए, चाहे 9th में पढ़े, चाहे यहाँ बीपीएससी का पढ़ रहा है, फिर भी यूपीएससी का भी पढ़ रहा है, उसको भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। बारीकी से आप समझेंगे कैसे याद रखना होगा। तो क्षेत्रफल में समझ गए, जनसंख्या में जो है ये 17.5% है यहाँ का जनसंख्या, ठीक है, भारत की पूरे विश्व का। ये पूछेगा पूरे विश्व का, ये सब कुछ पूछा हुआ है, ठीक है। और ऐसे भारत क्या नंबर पे है, अभी विश्व में दूसरा नंबर पे है, चाइना फर्स्ट पे है, भारत जो है सेकंड नंबर पे, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया का है। ये भारत की स्थिति हम देखते हैं। इसमें जो है आपका लंबाई को बता दिए, लंबाई जो है ये 3214 किलोमीटर हो गया लंबाई। जैसे देखिए मैप जो बनाया तो लंबाई था ऊपर से नीचे वो हो गया, नीचे से जो चले थे पश्चिम से पूर्व चौड़ाई हो गया, ठीक है। यहाँ का चौड़ाई थोड़ा सा कम है, लंबाई ही ज़्यादा है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद जो है हम सीमा देख लेंगे, ठीक है, सीमा भी है, कर्क रेखा ये सब का भी देख लेंगे, मकर रेखा सब देख लेंगे। तो पहले हम भारत की सीमा जो है लिख लेते हैं। जैसे पहले हम मैप बना लेते हैं आपको। तो सीमा देखिए भारत से सटा हुआ है, इसके बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लाइन होती है जिसका नाम दिया जाता है, ठीक है, नाम दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हम मान लेते हैं, भारत यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है, तो रेड क्लिफ, कौन सा है, रेड क्लिफ लाइन, क्लिफ, ठीक है। और पूछेगा कि भारत और चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन, ठीक है, मैकमोहन रेखा है। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो है इसके बीच में भी है। तो ये आपको जल संधि याद रखना है, इसके बीच में तो कोई सा रेखा नहीं है, जल डमरूमध्य होता है, वो भी लिख लीजिए। अभी हम समझा रहे हैं जो रेखा समझा रहे। तो भारत और अफगानिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान है, तो इसके बीच में है आपका डुरंड रेखा, कौन सा रेखा है, डुरंड रेखा। तो 3 को याद रखना होगा आपको, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा। ऐसे जो है भारत पाकिस्तान के बीच में एक और रेखा है 24वीं समांतर रेखा है, तो वो ऐसे जनरल नहीं पूछता है, ये तीनों में से कहीं नहीं पूछ देगा। इसके बाद और भी रेखा है विश्व का है अलग अलग देशों के साथ, जैसे रूस और कनाडा के बीच में 49वीं समांतर रेखा है, रूस और यूएसए कनाडा के बीच में 50वीं है, वैसे रूस जर्मनी, इसके बाद रूस फिनलैंड ये सब का है, इसका अलग से बताएंगे। तो इसमें देख लीजिए जल डमरूमध्य हम बता रहे हैं, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में ये जल संधि भी एक साथ में देख लेते हैं। इसका नाम है पाक जल संधि, क्या नाम है दोस्तों, पाक जल संधि। एकदम याद रखना है, हम कैसे याद रखें, वैसे याद रखना है, बार बार को पढ़ेंगे लिखेंगे, लिखना बहुत ही जरूरी है। कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है कम से कम मिनिमम उसको 20 पेज कम से कम लिखना है डेली, और 6 महीने ये लिख लेता है तो कोई भी एग्जाम जो है मतलब पास कर जाएगा, कोई भी दुनिया का ताकत उसे रोक नहीं सकता है, याद रखिएगा। तो पाक जल संधि हो गया। पाक जल डमरूमध्य जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है, और एक और है यहाँ पे मन्नार की खाड़ी भी है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, ये दोनों भारत और श्रीलंका के बीच में जो है ये कवर करती है, ठीक है। तो पाक जल संधि आपसे पूछेगा कि भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि अलग करता है, तो जोड़ने अलग करने का काम कौन करता है, भारत पाक जल संधि और ये मन्नार की खाड़ी दोनों, ठीक है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में से सटा हुआ है, आप लोग जानते हैं कि तमिलनाडु से सटा हुआ देश का नाम है ये आपको श्रीलंका, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे और देखेंगे कि भारत की स्थिति जो है इसमें आपको कर्क रेखा, मकर रेखा ये सब के बारे में भी दिया हुआ था। मैं आपको ये पूरे वर्ल्ड विश्व का मैप हुआ। यहाँ पे हम क्या है इंडिया का देख रहे हैं, ठीक है, इंडिया को हम देख रहे हैं। तो इंडिया जब देख रहे हैं, मैप सही नहीं बन रहा है, इस पर थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। तो यहाँ जो है इसमें हमारा बीचों बीच जो गुजरता है क्या है, कर्क रेखा, क्या है, कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री पे, कितना डिग्री, 23.5 डिग्री जो है ये हमारे गुजरती है। कौन रेखा से, 23.5 डिग्री जो है ये आपका जो है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से,
8 राज्यों से होकर के। और देखिए ये समय रेखा जो है, मानक समय रेखा जो आपका होगा, ये मानक समय रेखा जो होगा, ये मानक समय रेखा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? मानक समय, ये जो है यहाँ से गुजरती है, तो जो कि 5 राज्यों से हो गए। कितने राज्यों से? उसका ट्रिक बताए थे ओमोझा, और कर्क रेखा का ट्रिक बताए थे मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो कर्क रेखा को भी हम लोग डिस्कस ऐसे कर दिए थे पहला वीडियो में, लेकिन एक बार और समझा देते हैं। चलिए देखिए एक बार और हम समझाते हैं, पेन ले रहे हैं। चलिए देखिए, कर्क रेखा जो है हमारे भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा गुजरता है इधर से कर्क रेखा। तो ये देखिए पहला हमारा आता है गुजरात, ठीक है, इसके बाद आता है राजस्थान, इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद हमारा कौन सा राज्य है? इसके बाद है हमारा झारखंड। कौन सा है? झारखंड है। झारखंड के बाद मिलेगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद मिलेगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिलेगा मिजोरम। ठीक है, तो देखिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम हो गया, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये क्रम भी पूछ देता है। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा होगा, इन पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में नहीं है, इस तरह से भी पूछ सकता है। और कहाँ नहीं गुजरता है इस तरह से भी दे देता है। कभी कभी ऑप्शन में झारखंड के बदला में बिहार दे देगा और पूछेगा कि कौन से राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको याद रखना होगा। तो याद रहेगा तब तो इसको याद रखने का फंडा है मित्र पे गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक ना, गमछा झार। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका ट्रिक हम बता चुके हैं। म से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हम लोग कर्क रेखा तो आपको बता दिए। तो इसके बाद हाँ, मानक समय जो रेखा है, तो ये मानक समय रेखा किस किस राज्यों से गुजरती है, तो किस किस राज्यों से होकर गुजरती है ये भी हमने बता दिया था। मानक समय रेखा जो है सो किस किस राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, यानी किस किस राज्य से, तो देखिए यूपी के जो है मिर्ज़ापुर, यूपी का मिर्ज़ापुर, वहाँ से शुरू होता है 82.5 डिग्री। कितना डिग्री? पूर्वी देशांतर। कितने देशांतर? 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर से शुरू होता है। और ये भारत में आपको पूछेगा कि मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर से गुजरती है, तो 82.5 डिग्री याद रखना है, जो कि ये 5.5 घंटा आगे चलता है। कितने घंटा? 5.5 घंटा जो है मानक समय रेखा आगे चलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऐसे ये शुरू कहाँ से होता है, तो ब्रिटेन में जगह है जिसका नाम है वही यामोत्तर करके कुछ नाम है, वहाँ से ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड से ये मानक समय रेखा गुजरती है। और भारत में ये 5.5 घंटे आगे है। मानक समय रेखा से कितने आगे है? 5.5 घंटा। तो आपको क्वेश्चन पूछ देता है इस तरह से। तो मानक समय रेखा जिसका ट्रिक आपको बताए थे ओमोझा, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसका ट्रिक हम बताए थे ओमोझा। ठीक ना, यानी मानक समय रेखा ओडिशा, मध्य प्रदेश, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, और ए से आंध्र प्रदेश। ये हमने बताया था ट्रिक किसका? मानक समय रेखा का। तो आप लोग याद रखिएगा, पहला चैप्टर में लगभग इतना है। आपको याद रखना है मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच समय रेखा से, ग्रीनविच मानक समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है भारत का। तो पहला चैप्टर डिस्कशन हमारा इतना हुआ। अब अगला चैप्टर है हमारा, आप लोग हाँ, इसमें एक और चीज़ हमारा छूट गया है, जो कि आपको देखते हैं सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किससे सबसे ज़्यादा मिलता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्रम हम एक साथ लिखते हैं। पहला है बांग्लादेश, इसके बाद है हमारा चाइना। तो सबका लंबाई याद रखना होगा, सबका तो नहीं भी याद रहेगा, तो हम बता रहे कौन कौन याद रखना है। बांग्लादेश, चाइना, इसके बाद हो गया हमारा पाकिस्तान के बाद हो गया हमारा नेपाल, नेपाल के बाद हो गया आपको ये हमारा नेपाल हो गया, नेपाल के बाद हो गया म्यांमार, इसके बाद हो गया हमारा भूटान, अब भूटान के बाद हो गया अफ़गानिस्तान। ठीक है, भूटान के बाद अफ़गानिस्तान। तो देखिए दोस्तों,
इसका जो बांग्लादेश का जो लंबाई हम निकालते हैं, तो आप लोग क्रम इसमें हम देख लेते हैं, लंबाई एक साथ याद रखना है। तो आपको कौन कौन याद रखना है, ये हमारा हो गया आपको घटते क्रम में, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, जैसे हमने बोला बांग्लादेश, इसका जो लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है 4096 किलोमीटर, ठीक ना, इतना है। इसके बाद भारत के बाद हमने चाइना बताया, चाइना का जो है आपका चाइना का 3400 था ना, हाँ 3488 है, ठीक है, 3488 किलोमीटर, 3488, ठीक है। इसके बाद हमने बताया पाकिस्तान, जिसका 3300 जो है कितना है, 23 है, ठीक है। इसके बाद हमने बताया नेपाल, तो नेपाल का 1751 है, ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया था, ठीक है, किलोमीटर। इसके बाद हमने बताया म्यांमार, म्यांमार का है 1643, ठीक है। इसके बाद हमारा है भूटान, भूटान का है आपको भूटान का 699, ठीक है। इसके बाद है अफ़गानिस्तान, इसका 106 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश की सीमा जो है ये एकदम याद रखना है, पूछता है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है, तो बांग्लादेश 1 नंबर क्वेश्चन। चाइना नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। पाकिस्तान का भी नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन नेपाल का 1751 किलोमीटर है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्रम तो कम से कम याद रखिएगा, नेपाल का 1751 किलोमीटर एकदम याद रखना है। आपसे पूछेगा सबसे छोटी सीमा रेखा जो है किसके साथ साझा करता है, तो ये अफ़गानिस्तान के साथ साझा करता है, जो कि 106 किलोमीटर ही है। तो इसको याद रखना है, नेपाल को याद रखना है और इसको याद रखना है, यही तीनों याद रखना है। किसी भी हर हाल में चलते चलते हम लोग याद करते हैं, मने मने याद करेंगे। देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर देखिए हम देख रहे हैं। इसके बाद याद रखेंगे चाइना, चाइना का है 3488 किलोमीटर, ऐसे याद रखेंगे। अच्छा पाकिस्तान है हमारा नल्ला, तो नल्ला का जो है कितना है, तो नल्ला का याद रखिएगा 3323 किलोमीटर है। इसके बाद अच्छा नेपाल हमारे पड़ोसी देश है, तो नेपाल को याद रखिएगा कितना है, 1751 किलोमीटर। इसके बाद हमारा म्यांमार है, म्यांमार का 1600 कितना है, 43 किलोमीटर। इसके बाद हम चलते हैं भूटान पे, जो कि इसका है 699 किलोमीटर। इसके बाद छोटा सा हमारा देश है अफ़गानिस्तान, जिसका जो है 106 किलोमीटर की मात्र सीमा साझा करता है, जो कि अब तो लद्दाख से हो गया, पहले जम्मू कश्मीर से ही था, अब लद्दाख से ही सीमा साझा करता है, तो याद रखना है, ठीक है। इस तरह से हमारा पहला टॉपिक ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत की भूगर्भिक संरचना और चट्टान प्रणाली, जो आगे देखेंगे। तो पहला टॉपिक से इतना क्वेश्चन एकदम याद रखना है, और इससे क्वेश्चन मिलता ही है, नहीं मिलेगा तो फिर बताइएगा, कमेंट आप लोग ज़रूर करके बताइएगा, क्योंकि कमेंट करिएगा तब तो मालूम पता चलेगा कि क्या कमी रह गया क्या नहीं रह गया, वो आप लोग को बताना बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। इस तरह से जय हिंद।